students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is means of transport. वैसे तो means of transport के बारे में हम previous classes में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे और डिटेल में हम जान लेते हैं. Label the pictures shown below. अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. क्या क्या है ये, इनके नाम आपको लेबल करने हैं. The picture shown above help us in traveling. What is traveling? Moving from one place to another is called traveling. We use different means to travel from one place to another. अब सपोज आपको घर से पार्क जाना है तो आप क्या करेंगे, आप वॉक करके जाएंगे. ठीक है. सपोज आपको थोड़ा दूर मार्केट भी जाना है तो आप क्या करेंगे, आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे या वॉकिंग भी कर सकते हैं. आपको और दूर जाना है तब तो आप कार का इस्तेमाल करेंगे. आपको दूसरे स्टेट में जाना है तब आप बस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे. और दूर जाना है तो आप एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे. और कोई कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे बीच में पानी आता है तो हम पानी में जो जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, उनका इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में. Means of transport are very important in our daily life because they help us to reach places far from our house such as school, workplace and market. तो जो चीज़ें या जो प्लेसेस हमसे दूर हैं वहाँ तक पहुँचने में ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. They help us to visit our friends and relatives. जो रिलेटिव्स हमसे दूर रहते हैं उनके घर पहुँचने में भी हेल्प करते हैं. क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास साधन ना हो जाने का तो फिर आप जाओगे ही नहीं, है ना. लेकिन अगर आपके पास कार है, आपको लगता है अच्छा वो वाली बस मेरे फ्रेंड के घर जाती है तो मैं उस बस में बैठ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ. दे हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. अब बहुत सारे सामान ऐसा होता है जो हम उठा ही नहीं पाते, तो उठा नहीं पाते तो फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है. तो हम ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुँचाने में. Land transport, means of transport that we use to travel on land are called land transport. Land transport consists of vehicles which may or may not have an engine. Cars, scooters, motorcycles, trucks, buses and trains have an engine. Cycles, rickshaw, tonga, cart run without engine. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके ऐसे ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं जो लैंड में चलते हैं, जैसे कि कार हो गए, बस हो गए. अब इनमें कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं या व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके इंजन का इस्तेमाल लगता है. कुछ आपके ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं, व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिसमें इंजन का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, टोंगा, कार्ट एक्सेट्रा. ब्रेनस्टॉर्म, कैन यू टेल हाउ डिड पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ओल्डन टाइम्स. पुराने ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे, तो उनके पास तब गाड़ी नहीं थी, ऑटो नहीं था, बस नहीं था, तो बहुत मीलों तक पैदल चल के जाते थे. Most land vehicles run on roads but trains run on rails made up of iron. तो जितने भी आपके लैंड ट्रांसपोर्ट हैं वो रोड पे चलते हैं, लेकिन ट्रेन्स को आपने देखा होगा वो ट्रैक पे चलती हैं. अब हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की. Means of transport that we use to travel through water bodies are called water transport. Boats, ships, yachts, speedboats and submarines are example of water transport. ठीक है. अगर आपको पानी में कभी आपने बोट की सवारी की हो या बोट पे आप बैठ के गए होगे तो आपने देखा होगा बोट जो है पानी में चलती है, जो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचाती है. एयर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी यूज टू ट्रेवल बाय एयर इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. Gliders, helicopters, aeroplanes and fighters planes are means of air transport. Gliders and helicopters are used for traveling short distances. तो ये सारे क्या है, आपके एयर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. रीड मोर, एन एयरप्लेन कैन फ्लाई वेरी हाई अप टू 40,000 feet. It takes off and lands at airport. It is also the fastest means of transport. The person who flies an aeroplane is called a pilot. तो एरोप्लेन को फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये आपको बहुत कम टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. ठीक है. और अगर आपको एरोप्लेन लेना है तो आप कहाँ जाते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं. Reflect time. Do you have an airport in your city? If yes, then find out the name of that airport. तो आप जिस सिटी में रहते हैं आपको बताना है कि उस सिटी में एयरपोर्ट है कि नहीं, अगर है तो उसका नाम आपको बताना है. Brushing up, means of transport help us reach different places on time. We travel on land by land transport. We travel on water by water transport. We travel in air by air transport. तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा. कुछ लैंड पे चलते हैं, कुछ वाटर पे चलते हैं और कुछ एयर पे चलते हैं.
लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट। इनमें से बताओ कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है। यस, इट इज ट्रक। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स ऑफ डैश हेल्प अस टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आप यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। नाउ गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। वाटर ट्रांसपोर्ट, इनके आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि बोट, यॉट हो गया, शिप लिख सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर। लैंड ट्रांसपोर्ट में आप जितने भी लैंड में आप चलते हुए देखते हैं उनके बारे में उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ऑटो, बस, कार, एक्सेट्रा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द टर्म मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। फन टाइम, आर्ट इंटीग्रेशन, take a colored origami sheet using a pair of scissors, cut it in the shape of your favorite means of transport, paste it on notebook, write its name below। आपको origami शीट लेनी है, ठीक है। उसमें आपको पहले तो क्या करना है, अपने फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कट आउट, मतलब उसकी आउटलाइन बनानी है, उसको कट करना है, फिर उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है और उसका नाम भी लिखना है। Dig further, problem solving, can you name the following means of transport? It moves on 3 wheels and is driven by a person। 3 व्हील पे कौन चलता है, ये है हमारा ऑटो रिक्शा। इट हैज़ 2 व्हील्स एंड रन ऑन पेट्रोल, ये है बाइक, आप स्कूटी भी लिख सकते हो। इट हैज़ 4 व्हील्स एंड कैरीज लोड्स ऑन रोड्स, ये है ट्रक। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू, वॉच द रोड फॉर सम टाइम एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स that can be seen moving on it. Try to find out whether they run on petrol, diesel, CNG. Also find which fuel is better for our environmental health। अब आपने रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हुए देखे होंगे, इनके आपको नाम लिखने हैं और आपको बताना है कि ये किस चीज़ पे चलते हैं। लाइक आपके जो कार्स होती हैं उनको फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल, डीजल, कुछ कार्स में CNG किट लगी होती है। तो आपको बताना है कौन सा फ्यूल जो बेटर है, जो कि हमारी एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए अच्छा है। I can do this, art integration, make a model on means of transport। आपको means of transport इस टॉपिक पे एक मॉडल बनाना है, ठीक है। मॉडल आप कुछ भी बना सकते हैं, आप रेलवे ट्रैक बना सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेन दिखा सकते हैं, आप रोड का एक सीन बना सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट कार्स, बसेस को प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly।